मानव शरीर ह्यूमन बॉडी से संबंधित 60 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर। शुरुआत करेंगे हम हड्डियां व मांसपेशियों से संबंधित प्रश्नों से। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 300। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, कान की। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की हड्डी होती है जो फीमर है। हड्डियों का अध्ययन किसे कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी को। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? जीभ यानी टंग की। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, कूल्हे की मांसपेशी। शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 600 से अधिक। मांसपेशियों का अध्ययन किसे कहते हैं? तो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। रक्त व हृदय से संबंधित प्रश्नोत्तर। मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। रक्त का पीएच कितना होता है? तो होता है 7.4, यानी ये रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। रक्त क्षारीय होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 12 से 20 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 से 10 दिन। मानव शरीर में आरबीसी कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण किस विटामिन से प्रभावित होता है? तो विटामिन B12 से। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार औसतन। रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? मतलब बीपी यानी ब्लड प्रेशर का, तो 120/80 mmHg। मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1.3 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक होता है, लगभग 1.5 किलोग्राम तक। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1.3 से लेकर के 1.5 किलोग्राम तक, यानी 1.5 किलोग्राम तक होता है। ग्राम में पूछे तो 1500 ग्राम तक। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो है सेरेब्रम। मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो है सेरिबेलम। शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है? तो है साइटिक नर्व। शरीर में कुल कितनी नसें होती हैं? तो लगभग 72,000 नसें होती हैं। मानव मस्तिष्क की सुरक्षा किससे होती है? तो खोपड़ी और CSF द्रव से। मनुष्य में चेतना का केंद्र कौन सा है? तो है सेरेब्रम। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किसे कहते हैं? तो न्यूरोलॉजी को। मस्तिष्क के कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? न्यूरॉन्स करते हैं। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु यानी स्पर्म। अंग व ग्रंथियों से संबंधित प्रश्न। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन यानी त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृति यानी लीवर। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो अग्नाशय यानी पेंक्रियाज। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि में। पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत से। शुरू कहाँ से होती है? मुंह से। पित्त रस कहाँ बनता है? तो यकृत यानी लीवर में। पित्त रस का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में। श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है? तो फेफड़े में होती है। शरीर में ऑक्सीजन किसके द्वारा वहन की जाती है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 70%।
नवजात शिशु में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 80%। मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, अरोटा बोलते हैं इसको। शरीर का तापमान कितना होता है? तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जब पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का रक्त किस रंग का होता है? तो सभी को पता है लाल रंग का होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रतौंधी यानी रातांधता। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है ग्वाइटर यानी घेंघा। सबसे बड़ा कोशांग यानी कौन सा है? तो यह न्यूक्लियस केंद्रक बोलते हैं जिसको। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पाचन में सहायक एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो वह किडनी जिसको गुर्दा बोलते हैं। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्लेटलेट्स होते हैं। मानव शरीर में कितनी क्रोमोसोम्स की जोड़ी होती है? तो 23 जोड़ी होती है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों ये थे मानव शरीर से संबंधित 60 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।